बिहार में कुल लोकसभा की सीटें हैं 40 और 40 में रिजर्व सीटें हैं 6, यानी कि 15% दलितों के लिए रिजर्व है। तो 15% दलितों के लिए रिजर्व तब है जब माना जाता रहा है कि बिहार में दलितों की आबादी मात्र 15% है। इसलिए बिहार में 40 में 6 सीटें रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें गया से विजय मांझी हैं जेडीयू से, सासाराम से छेदी पासवान सांसद हैं बीजेपी से, जमुई से चिराग पासवान सांसद हैं एलजेपी से, हाजीपुर से पशुपति पारस हैं सांसद एलजेपी से, गोपालगंज से आलोक रविदास हैं जेडीयू से और समस्तीपुर से प्रिंस पासवान हैं एलजेपी से। ये 6 सांसद हैं बिहार में अनुसूचित जाति के। अब जब जातीय जनगणना बिहार में हुई है तो निकल के आया कि बिहार में दलितों की आबादी 15% नहीं 20% है। तो 20% आबादी को 20% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह संवैधानिक अधिकार है। और इसी आधार पर 15% आरक्षण मिला हुआ था कि माना जा रहा था कि 15% दलितों की आबादी है। तो जब बिहार में दलितों की आबादी 20% है तो उनकी हिस्सेदारी भी 20% होनी चाहिए। तो 6 की जगह 8 सीटें होनी चाहिए रिजर्व। अब बिहार की जो जातीय जनगणना है इसको केंद्र सरकार तो मानेगी नहीं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में दलितों की आबादी 20% नहीं 25% है। नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया है, दलितों का संख्या 20% नहीं 25% होना चाहिए था। अब बताइए कि बीजेपी वाले कह रहे हैं 25% और जो जातीय जनगणना हुई है उसमें आबादी आई है 20%। तो अब नैतिकता के आधार पर, चूंकि केंद्र सरकार इसको मानेगी नहीं बिहार के जातीय जनगणना को, लालू यादव और नीतीश कुमार बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब दलित समाज का जो व्यक्ति है, दलित समाज के लोग हैं, जो दलित समाज है वो मांग रहा है हिस्सेदारी। तो 6 ही क्यों, 8 सांसद क्यों नहीं? आबादी के अनुपात में 8 सांसद होना चाहिए। तो कायदे से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को अपनी अपनी पार्टी से जनरल सीट पर एक एक उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। एक सीट पे लालू जी उतार दें, एक सीट पे नीतीश कुमार उतार दें। इस लिहाज से 6 तो रिजर्व सीटें हैं, वहां तो दलित जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे एनडीए जीते चाहे इंडिया जीते, 6 सीट पर दलित दोनों तरफ से उतरेंगे, दलित ही जीतेंगे, जैसे अभी 6 सांसद हम आपको बता दिए। अब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि दलितों की आबादी, अरविंद सिंह प्रवक्ता का हम बयान सुनाए कि दलितों की आबादी 25% है। तो कायदे से बीजेपी को 10 उम्मीदवार देना चाहिए एनडीए को, जिसमें चिराग पासवान है, मांझी जी हैं और बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा। तो उनको चाहिए कि कुल 40 में से 10 उम्मीदवार ये लोग मिलके, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी वाले 10 सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारें, जिसमें 6 सीटें रिजर्व है और बाकी 4 जनरल सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उतारें। तब होगा मामला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या ये हिम्मत लालू यादव करेंगे? क्या ये हौसला नीतीश कुमार रखते हैं, जो दलित के लिए भीम संसद लगाते हैं, भीम संवाद करते हैं? नैतिकता के आधार पर, विचारधारा के आधार पर और सामाजिक न्याय के आधार पर जब दलित की आबादी 20% है तो 20% सांसद होना चाहिए। और विधानसभा की तो बाद में बात करेंगे, अभी जो चुनाव है, अगर आप कहते हैं कि 20% दलित की आबादी है और बिहार सरकार में जो भी सरकारी नौकरी होगी उसमें आरक्षण बढ़ा दिया नीतीश कुमार, 16% से 20% आरक्षण अनुसूचित जाति का कर दिए। तो जब वहां 20% आरक्षण मिलेगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार आरक्षण बढ़ा दिए दलितों का, 16 से 20% कर दिए हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं? हम पंचायत चुनाव में बाद में जाएंगे, बिहार विधानसभा चुनाव पर भी जाएंगे, लेकिन पहले जो सामने है लोकसभा का चुनाव, तो भाई हम तो कहेंगे कि हमारी आबादी 20% है, तो है लालू जी, है नीतीश कुमार जी, कृपया आप 8 सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उतारिए। एगो नीतीश जी उतार देंगे, एगो लालू जी उतार देंगे। कांग्रेस से तो उम्मीद नहीं कर सकते हो, खाली राहुल गांधी सदन में बोलते हैं कि ओबीसी कितने हैं और एससी कितने हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है, हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो राहुल गांधी किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं सब लोग आप जानते हैं, रेड्डी को बना है। तो बीजेपी वालों से भी कहना है, मोदी जी से भी कहना है। मोदी जी कहते हैं कि 4 को लोग जात होता है, गरीब होता है, महिला होती है, युवा होता है, बेरोजगार होता है, किसान होता है, यही 4 को किसान बोले हैं, बेरोजगार तो बोल ही नहीं सकते हैं मोदी जी, ये तो गलती हम कर दिए। तो मोदी जी कहते हैं कि 4 ही जात होती है,
गरीब, किसान, महिला और युवा। तो मोदी जी से उम्मीद करना बेकार है। भले वो बोलते हैं कि 4 ही जात होती है, लेकिन वो खुद जब भाषण देने जाते हैं तो कहते हैं हम अति पिछड़ा माँ का बेटा है। तो फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति की। फिर आने वाले समय में जब पंचायत चुनाव होगा तो उसमें अति पिछड़ों की भी बात होगी, क्योंकि उसमें अति पिछड़ों की भी भागीदारी होगी, क्योंकि उनका भी आरक्षण है और महिलाओं का भी आरक्षण। तो क्या आपको लगता है कि लालू यादव वो हिम्मत कर पाएंगे, नीतीश कुमार वो हौसला दिखा पाएंगे? और बीजेपी वाले जो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि बिहार में दलितों की आबादी 20 नहीं 25% है, तो क्या वो 10 उम्मीदवार उतारेंगे, 6 रिजर्व 4 जनरल पर? और चिराग पासवान की भी हम बात करेंगे, दलितों के नेता बनते हैं। अब बताइए कि चिराग पासवान की पार्टी में जो सांसद एक चिराग पासवान स्वयं जमुई से हैं, चचा पशुपति पारस हाजीपुर से हैं, भाई प्रिंस पासवान समस्तीपुर से हैं। 3 गो दलित सांसद हैं इनकी पार्टी से, तीनों अपने बापे पुत हैं। रामविलास पासवान राज्यसभा सांसद थे, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन रामविलास पासवान की आइडियोलॉजी क्या थी? अरे अपनी जात के, पासवान जाति के किसी और व्यक्ति को आप विधायक नहीं बनाते हैं, सांसद तो दूर की बात है। तो चिराग पासवान के बारे में एक और बात सुनने में आ रही है कि अपने बहनों क्यों लड़ाएंगे, तो कभी सुनने में आते हैं कि अपने माता जी को लड़ाएंगे। वो इस तरह की इच्छा भी रखते हैं और खबर भी छपी स्वीकार भी करते हैं। तो चिराग पासवान जी, क्या दलितों का मतलब सिर्फ चिराग पासवान, पशुपति पारस और प्रिंस पासवान होता है क्या? तो चिराग पासवान से भी उम्मीद करते हैं कि वे भी इस मांग को दमखम से उठाएंगे अपने बीजेपी वालों से, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो मोदी जी के वे हनुमान हैं तो मोदी जी उनकी बात को मानेंगे, क्योंकि मोदी जी का बेड़ा पार लगाएंगे चिराग पासवान। और चुनाव में समय है, मोदी जी चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब बाकी जो दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना है कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं हम मांग रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो बिना हिस्सेदारी विकास कैसा? और लालू जी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी, और नीतीश जी भी यही कह रहे हैं उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप कह रहे हैं हम मांग रहे हैं। पूरे बिहार का दलित क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।